नमस्कार, मैं अनिल केसी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना, ताकि वो भारतीय संस्कृति के गौरव को समझ सकें। इस गौरव की गाथा में आज हम लोग एक नई कड़ी लेकर आए हैं, एक नई श्रृंखला लेकर आए हैं जो भारतीय चित्रकला से संबंधित है। और इस चित्रकला में हम लोग बात कर रहे हैं अजंता चित्रकला की। अभी हाल ही में हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें भारतीय चित्रकला के कुछ विषयों को शामिल किया है, और उसकी ही अगली कड़ी है भारतीय चित्रकला की अगली कड़ी अजंता चित्रकला। तो आइए हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें कि अजंता चित्रकला है क्या और कैसे है। तो देखिए, अजंता चित्रकला महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और ये दूसरी से यहाँ जो अजंता जो है वह की उपस्थिति मैं बता रहा हूँ कि औरंगाबाद जिले में है। और ये जो चित्रकला है, ये चित्रकला दूसरी सदी ईस्वी पूर्व से लेके 7वीं सदी ईस्वी तक अजंता के क्षेत्र में कुछ न कुछ कला का विकास होता रहा, यानी एक लंबा समय रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी खास जो है वह वर्ष में बना दी गई या किसी खास जो है वह सदी में बना दी गई। एक काफ़ी लंबा जो है वह 800-900 सालों का इतिहास रहा है। और उन कालों के दौरान में वहाँ पर जो है चित्रकला पल्लवित और पुष्पित होती रही है। शासकीय वंश के आधार की जो है वह बात करें, अगर हम शासकीय वंश की, आखिर निश्चित है चित्रकला कोई सामान्य जन के जो है वह हाथों नहीं जो है वह पुष्पित होती थी, ये शासकीय वंश के माध्यम से होती थी। तो शासकीय वंश के आधार पर देखा जाए तो इसमें शुंग वंश, गुप्त वंश और वाकाटक वंश के शासकों का योगदान रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो कुल 29 गुफाएं जो है वह पाई जाती हैं जो घोड़े के नाल की आकृति में स्थित हैं। यानी अजंता चित्रकला, जहां अजंता की गुफा है, वो अजंता की गुफा इटसेल्फ वह क्या है, 29 गुफाएं हैं और वो घोड़े के नाल की आकृति में है। तो पहले हम लोग इसको एक थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये नदी है, ठीक है, और इस नदी के चारों ओर ये पहाड़ियां हैं। ये अब आप गौर करके देखिए कि ये पहाड़ी जो है वह क्या है, तो घोड़े के नाल जैसी आकृति। अब इस पहाड़ी में जो है वह देखिए, ये 1 नंबर गुफा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, इस प्रकार से गुफाएं जो है वह 29 गुफाएं टोटल हैं। और 29 गुफाएं जो है वह इस प्रकार से उपस्थित है। और यहाँ पर शायद चित्र में बहुत स्पष्ट ना हो, लेकिन यहाँ 29 गुफाओं का जो है वह प्रवेश द्वार जो है वह बना हुआ है, जो प्रवेश द्वार बिल्कुल अलग अलग आकृति में बना हुआ है। आइए इसको चित्रों के माध्यम से देखने का प्रयास करें। ये देखिए, ये घोड़े की नाल की आकृति है और घोड़े के नाल की आकृति में ये जो है वह 29 गुफाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। 29 गुफाएं जो है वह उपस्थित हैं। और इन 29 गुफाओं को थोड़ा क्लोज जो है वह देखें तो अब देखिए कि यहाँ पर है, और देखिए कि हर एक जो गुफा है उसमें मैंने बताया कि प्रवेश द्वार बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ का प्रवेश द्वार अलग है, 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 यहाँ का प्रवेश द्वार अलग है। कुल 29 गुफाएं हैं और सबके प्रवेश द्वार अलग अलग है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्क्रिप्शंस पर। तो देखिए कि ये यहाँ पर जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं में देखा जाए तो गुफा संख्या 9 और 10 का संबंध जो है वह शुंग काल से है। और शुंग काल का मतलब क्या है, 185 बीसी से 73 बीसी। इसका मतलब है मौर्य के पश्चात शुंग वंशों का शासन आया था। मौर्य साम्राज्य का नाम सुना होगा, उस मौर्य साम्राज्य के पश्चात शुंग वंश का शासन आया था। उस समय गुफा संख्या 9 और 10 में चित्रकला बनती है। इसके बाद जो है वह शेष का संबंध जो है वह गुप्त वंश एवं वाकाटक वंश से है। तो गुप्त वंश कब से कब तक है, सामान्य जो श्रोतागण हैं उन श्रोतागणों के लिए जो है जो ये 4th सेंचुरी एडी से 6th सेंचुरी एडी, यानी 4वीं सदी ईस्वी से लेकर 6ठी सदी ईस्वी। और वहीं वाकाटक जो काल है वह 3rd सेंचुरी एडी यानी ईस्वी से लेकर 5th सेंचुरी एडी तक है या ईस्वी तक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर वर्तमान
की बात करें हम लोग, निश्चित है कि सारी जो चित्र बने हैं, सारे चित्र एज इट इज़ जो है वह आज मौजूद नहीं है। कई में चित्र जो है वह मिट चुके हैं पूरी तरीके से, क्योंकि सदियां बीत गई। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17 ही अपनी विशेषता बचा कर रख पाए हैं। यानी यहाँ पर जो है वह जितनी गुफाएं हैं, उनमें गुफाओं में जो है वह इतनी ही गुफाएं, कुल 6 गुफाओं में चित्रकला स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रही है। 29 में से 6 में आज हमें चित्रकला दिखाई दे रही है। अब इसमें से गुफा संख्या जो 17 है, उसको जो है वह कहा जाता है कि ये चित्रशाला है, यानी सबसे विहंगम चित्र यहीं पे देखने को मिलता है गुफा संख्या 17 में, सबसे विहंगम चित्र। अब विहंगम चित्र का मतलब है सबसे जो है वह भव्य चित्रकला है वहां पर देखने को मिलती है, सबसे उत्कृष्ट चित्रकला जो है वह देखने को मिलती है, और सबसे ज्यादा संख्या में चित्रकला देखने को मिलती है, इसीलिए इसे चित्रशाला का नाम दिया गया। मान्यता है ऐसी इतिहास में कि ये जो गुफा संख्या 17 है, इसका निर्माण जो है वह हरिसेन नामक सामंत ने बनवाया था। तो वाकाटक के काल में हरिसेन जो है वह हुआ करते थे, जो हरिसेन महाराज थे वाकाटक के, और जो है वह गुप्त साम्राज्य के अधीन वाकाटक जो है वह सामंत हुआ करते थे, यानी गुप्त ये बड़े शासक थे, उनके अधीन वाकाटक के जो है वह शासक थे। उन्हीं में हरिसेन ने जो है वह इसका विकास करवाया था। जबकि गुफा संख्या 1 तथा 2 के चित्र जो है वह सबसे नवीनतम है। तो इसका मतलब है कि गुफा संख्या 9 और 10 जो है सबसे पुराने हैं, और गुफा संख्या 1 और 2 जो है वह सबसे नवीनतम है। और निश्चित है कि गुफा संख्या 17 जो है वह मध्यवर्ती काल में जो है वह इन दोनों के मध्यवर्ती काल में बनी हुई है। अब देखिए, अजंता की जो चित्रकला है वह मूलतः, वास्तव में देखा जाए तो मूलतः बौद्ध धर्म पर आधारित है। निश्चित है बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म और उससे ही संबंधित विषयों को इसमें चुनने का प्रयास किया गया है, जिसमें बुद्ध के जीवन, बुद्ध के जितने भी जीवन के काल हैं उनके संदर्भ में हम लोग आएंगे, चर्चा करेंगे, बताएंगे कि कैसे जो है वह है। इसके बाद बोधिसत्व जो है, और इसके साथ साथ जो है वह जातक कथा के आसपास ही रही है। ये सब का संबंध जो है वह बौद्ध धर्म से ही है, चाहे बोधिसत्व हो, चाहे जातक हो, चाहे बुद्ध के जीवन हो, सबका संबंध जो है वह किससे है? बौद्ध धर्म से। यानी यहाँ पर जो चित्रकला है वह मूलतः बौद्ध धर्म आधारित चित्रकला रही है। अब यहाँ पर जो अजंता की चित्रकला है, इसकी कई विशेषताएं हैं, और इन विशेषताओं को अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो कुछ बिंदुवार हम लोग इन विशेषताओं को समझ सकते हैं। इन विशेषताओं में हम लोग देखें तो पहला तो है कि गुफा के जो दीवार हैं उनके ऊपर चित्रांकन किया हुआ है। ठीक, कुछ स्तंभों पर भी चित्रांकन है, लेकिन गुफा की दीवार जो है वह सबसे प्रमुख जो है वह रहा है। इसके बाद इसमें भित्ति चित्र जो है वह भी बनाए हुए हैं, जो छोटे आकार के चित्र होते हैं उसे हम लोग भित्ति चित्र का नाम देते हैं। इसके बाद जो है वह इसमें फ्रेस्को चित्र हैं। फ्रेस्को चित्र जो है वह क्या होता है? तो गीले प्लास्टर पर चित्र, जैसे जो है वह मान लीजिए कि हम लोग के घर के मकान बनते हैं और प्लास्टर करते हैं, उसके बाद जो है वह उस पर जो है वह पीओपी आदि करते हैं, तो एक प्रकार से जो है वह उसके ऊपर जो है वह कोई अन्य कला का विकास हुआ। पीओपी भी एक कला ही है। तो उसी में जो क्या होता था कि जब प्लास्टर कर दिया जाता था, उसी गीले प्लास्टर पर चित्रकारी की जाती थी, उसी को हम लोग फ्रेस्को चित्र कहते हैं। इसी के बाद जो है वह इसमें जो है वह टेम्पेरो का मतलब है कि यहाँ पर वर्णक या पिगमेंट्स का प्रयोग किया गया है। रंगों के जो है वह वर्णकों का, रंगों के पिगमेंट्स का प्रयोग जो है वह किया गया है। इसके बाद जो रंग जो है वह है, यहाँ पर जो रंग हैं, तो वो रंग कहाँ से आते थे? तो रंग जो है वह मूलतः वनस्पतियों से बनाए जाते थे या फिर खनिजों से बनाए जाते थे। यानी कुछ खनिज, जैसा कि हम लोगों ने चित्रकला के संदर्भ में देखा था कि गेरू जो एक हेमाटाइट है, उसके चित्र यहाँ पर बखूबी जो है वह प्राप्त होते हैं। तो एक गेरू के चित्र जो है वह बखूबी के चित्र प्राप्त होते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम लोग देखें तो भूरे और काले और गहरे लाल रंग की रेखाओं का प्रयोग किया गया है। यानी भूरे रंग की रेखा, काले रंग की रेखा या लाल रंग की, गहरे लाल रंग की रेखा, इनका प्रयोग किया गया है इस चित्रकला के अंदर। इसके बाद अगर पूरे चित्रकला में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी रंग का प्रयोग किया गया है तो वह है लाल रंग, सबसे ज्यादा। और पूरे चित्रकला के विषयों में देखा जाए तो सामाजिक जीवन का प्रदर्शन भी जो है वह इसमें प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए मरणासन्न राजकुमारी, या फिर फारस के राजदूत का जो है आगमन और उसके बाद जो है वह उनका स्वागत,
तो इस प्रकार, या फिर जो है वह जातक कथाओं के अंदर जो है वह जो कथाएं मिलती हैं उसका चित्रण, तो ये सब जो है वह सामाजिक जीवन का प्रदर्शन है। इसके बाद इस चित्रकला के अंदर वेशभूषा और आभूषणों का भी जो है वह ध्यान रखा गया है, और उसके साथ साथ मानवीय मूल्य भी ध्यान रखे गए हैं, और चेहरे पे भाव भी है। ऐसा नहीं है कि जैसे चित्रकला में जब तक भाव मौजूद ना हो, जैसा कि मैंने चित्रकला के विकास के संदर्भ में बताया था कि चित्रकला के जो अंग हैं उनमें भाव जो है वह की प्रधानता है, ठीक इसी प्रकार वह भाव अगर ना हो तो ऐसी चित्रकला जो है वह शून्य हो जाती है, मानवीय शून्य, पक्ष शून्य हो जाता है, इसलिए मानवीय मूल्य है। इसके बाद इसमें इन चित्रकलाओं में पशु पक्षियों को भी भावनाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है, भावनाओं के साथ। और इसके बाद जो है अगर हम लोग देखें तो महिलाओं की जो है वह जो चित्रकला है, उस महिलाओं की चित्रकला में उसकी केश सज्जा का काफ़ी ध्यान रखा गया है, यानी केश को कोई बिखरा हुआ नहीं बनाया गया है, केश अलंकृत हैं, सजे हुए हैं और अलग अलग प्रकार से सजे हुए हैं, यानी केश सज्जा एक ही प्रकार के नहीं है। यानी चित्रकार जो है वह अपने जो सामाजिक जीवन में देख रहे हैं उसका प्रदर्शन उन्होंने किया है, और वहाँ केश कलाओं को जो है वह अलग अलग रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करें, ये कुछ भित्ति चित्र जो है वह देखने को मिलता है, छोटे छोटे आकार के चित्र हैं, भित्ति चित्र, ये देखिए छोटे छोटे आकार के चित्र हैं, भित्ति चित्र हैं। ये भी जो है वह भित्ति चित्र है जो दीवारों पर जो है वह बने हुए हैं, और ये भी जो है वह देखा जाए तो ये दीवारों पर बने हुए चित्र हैं, ये पूरा का पूरा दीवार है और दीवार पर जो है वह बने हुए चित्र हैं। तो ये वॉल पेंटिंग के रूप में हम लोग देख सकते हैं, ये भी जो है वह हम लोग वॉल पेंटिंग, और इसके अलावा सीलिंग जो का जो पक्ष है वह भी जो है वह पेंटिंग किया हुआ है, पूरा का पूरा सीलिंग ही जो है वह पेंट किया हुआ है। और पेंट का मतलब कोई रंग नहीं बल्कि चित्रकला जो है वह बनाई हुई है, तो ये है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर भी देखें तो ये भी जो है वह वॉल के ऊपर, दीवारों के ऊपर जो है चित्रकला जो है वह का प्रदर्शन किया गया है, दीवारों के ऊपर चित्रकला जो बनाई गई है, ये भी। इसके बाद देखिए यहाँ भी दीवारों के ऊपर चित्रकला, ये भी दीवारों के ऊपर चित्रकला है, ये भी दीवारों के ऊपर चित्रकला है, जो अलग अलग जो है वह आकृति है। निश्चित है कि जो है वह इन चित्रकलाओं को हम जब अजंता विजिट करें तो शायद जो है वह ज़्यादा बेहतर ढंग से जो है वह दिखाई देता है, स्पष्टता से अपनी आंखों से। कैमरे में उतना अच्छा जो है वह दृश्य प्रस्तुत नहीं हो पाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी जो है वह, ये भी दीवारों पर एक चित्र जो है वह बनाई हुई है, पूरी की पूरी जो है वह काफ़ी बड़ी विशाल आकार की चित्र है जो दीवार पर बनी हुई है। इसके बाद यह भी जो है वह काफ़ी विशाल आकार की चित्र है जो दीवार पर बनी हुई है। अब ये जो है वह गेट है, इसी का जो है से आप समझ लीजिए कि जो है वह इसका आकार जो है वह कितना विशाल जो है वह रहा होगा। यहाँ पर जो है वह देखिए, ये भी जो है वह एक स्तंभ पर चित्र बना हुआ है। तो जैसा मैंने बताया था कि दीवारों पर भी है, स्तंभों पर भी है, तो ये स्तंभ पर चित्र बने हुए हैं। अब अजंता के संदर्भ में कुछ जो प्रसिद्ध चित्र हैं, उन प्रसिद्ध चित्रों की जो है वह बारे में हम लोग जानने का प्रयास करें। तो उन प्रसिद्ध चित्रों में हम लोग देखें तो देखिए गुफा संख्या 16 में जो है बनाई गई है एक मरणासन्न राजकुमारी। ये काफ़ी अपने आप में फेमस चित्र माना जाता है अजंता का। इसके बाद वज्रपाणी बुद्ध, वज्रपाणी बुद्ध को क्या कहा जाता है, तो उन्हें संरक्षक या मार्गदर्शक या शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद मंजूश्री बुद्ध, ये जो है वह विद्वता के प्रतीक माने जाते हैं। इसी प्रकार जो है वह पद्मपाणी या अवलोकितेश्वर बुद्ध, ये करुणा के प्रतीक माने जाते हैं। तो ये बुद्ध के अलग अलग रूप हैं जो बोधिसत्व के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, और जो यह उसी संकल्पना में आता है और उसका अर्थ अलग अलग है। वज्रपाणी संरक्षक या मार्गदर्शक के रूप में, मंजूश्री विद्वता के रूप में, तो पद्मपाणी या अवलोकितेश्वर करुणा के रूप में। इसके बाद देखिए यहाँ जातक मैंने बताया था, तो सीवी जातक का जो है वह की कथा है, तो मातृ पोषक जातक की कथा है। इसके अलावा फारसी दूत का भी जो है वह सत्कार किया हुआ ये भी चित्र यहाँ पर प्राप्त होता है। आइए हम लोग देखने का प्रयास करें। देखिए ये एक जातक चित्र कथा है, ठीक है, जिसे हम हमसा जातक जो है वह कहते हैं। इसके बाद जो है वह ये भी जो है वह एक जातक कथा जो है वह के संदर्भ में चित्रण जो है वह किया गया है, जातक कथा का चित्रण है। इसके बाद ये भी जो है वह एक जातक कथा का चित्रण है। ये चित्र भी जो है वह क्या है, तो जातक कथा का चित्रण है, यानी पूरी कहानी। जातक कथा का चित्रण का मतलब है कि पूरी कहानी को ही चित्र के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो है वह देखिए कि एक जो है वह वीणा बजाते हुए जो है वह एक कहा जाए कि चित्र बना हुआ है, जिसमें जो
उपस्थित जो है वह किन्नर है एक्चुअल में, वह किन्नर जो है वह एक वीणा बजा रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो है वह देखिए ये केव नंबर 16 में जो है वह बना हुआ चित्र है ये, जिसमें जो है वह काफ़ी इसका पक्ष जो है वह खराब हो गया है आज के समय में। इसके बाद जो है वह ये केव नंबर 16 में ही जो है वह ये वॉल पर बना हुआ चित्र है ये भी। इसके बाद जो है वह ये हम लोग देखें तो ये एक विदेशी का चित्र है, यानी कोई भारतीय व्यक्ति का चित्र नहीं है, विदेशी व्यक्ति का चित्र है। इसका मतलब है वैदेशिक संपर्क के सूत्र भी इससे प्राप्त होते हैं कि विदेशी जो है वह संपर्क भारत में था। इसके बाद ये चित्र भी जो है वह देखिए ये एक वैदेशिक संपर्क का चित्र है। इसके बाद जो है वह यहाँ पर जो है वह हम लोग देखें तो ये जो है वह जो महिलाएं हैं उन महिलाओं का जो है वह चित्र बना हुआ है केव नंबर जो है वह 2 में। और यहाँ पर देखिए कि ये केस सज्जा, मैंने कहा था कि केस सज्जा का विशेष ध्यान रखा गया, तो यहाँ पर केस अलग ढंग से है, यहाँ पर केस जो है वह अलग ढंग से सज्जित है, उनके जो है वह आभूषण वगैरह मस्तक पर जो है वह विद्यमान है। ये सब सारी चीज़ें चित्र के अंदर दिया हुआ है। ये भी जो है वह एक बौद्ध मॉन्क का चित्र जो है वह बना हुआ है। और यहाँ पर भी जो है वह एक जो है वह चित्र जो है वह है जिसमें जो है वह देखा जाए तो एक स्त्री और पुरुष युगल के रूप में जो है वह यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है वह अजंता चित्रकला अपने आप में जो है वह काफ़ी अद्भुत चित्रकला इसलिए है क्योंकि आज से लगभग 2200 साल पहले इस चित्रकला का विकास होना प्रारंभ हुआ और आज से लगभग जो है वह 1400-1500 साल पहले जो है वह तक में इस चित्रकला का विकास होता रहा। ये अपने आप में जो है वह काफ़ी अद्भुत विशेषता है कि उस काल में भी इतनी उन्नत चित्रकला पाई जाती थी। तो अजंता चित्रकला के संदर्भ में हम लोग यहीं तक संक्षिप्त जानकारी रखते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग किसी अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए मैं अनिल केसरी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।